बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया में मैं जो बेसिक पैथोलॉजी है ना इसकी सारी बताऊंगी, और इसमें ना हमने करना ये है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसकी हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि नियोप्लेजिया इज़ व्हाट। नियोप्लेजिया क्या होता है कि एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है जिसकी ग्रोथ जो है ना हमारे नॉर्मल टिश्यू से एक्सीड कर रही हो, और उसी मैनर में ये ना परसिस्ट मतलब कंटिन्यू रहे जब तक कि मतलब कि नॉर्मली ये होता है कि जो हमारा स्टिमुलाई रिमूव हो जाता है, तो जब हम स्टिमुलाई नहीं मतलब ख़त्म कर देते हैं तो जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अब ये है कि हमने स्टिमुलाई को रोक दिया है लेकिन ग्रोथ फिर भी एक्सेसिव मैनर में प्रोसीड कर रही है, तो जो है ना इसको हम कहते हैं नियोप्लेजिया। तो ये इसकी अथेंटिक डेफिनेशन है, नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू जिसकी द ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड्स एंड अनकोऑर्डिनेट विद नॉर्मल टिश्यू एंड परसिस्ट इन सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर द सेसेशन ऑफ स्टिमुलाई विच इवोक चेंजेस। तो ये नियोप्लेसिया की इसके बात करने के बाद हमें इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर क्या हो सकता है? कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डीएनए की म्यूटेशंस हो जाती हैं, और या तो ये इंड्यूस्ड होंगी या किसी भी म्यूटेशन से एक्सपायर होंगी, या फिर ये एजिंग के प्रोसीजर में ना खुद ही से स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो जाएंगी। इन एडिशन इसके बाद क्या होता है कि डीएनए क्या होता है, या तो इस अब जो हमारे पास नियोप्लेजिया हो रहा है इसमें क्या होगा कि एक तो डीएनए मिथाइलेशन में इंक्रीज़ हो जाएगा, फोकल इंक्रीज इन डीएनए मिथाइलेशन हो जाएगा। दूसरा ये कि हिस्टोन मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, अब इसमें अल्ट्रेशन हो गई। ये बात याद रखनी है। वो कहते हैं कि जो जेनेटिक अल्ट्रेशंस होती हैं ना वो हेरिटेबल होती हैं, मतलब ये अगर तो ये ना डिवीजन बाय डिवीजन जो है ना ट्रांसफ़र होती रहती हैं, मतलब कि और उसके बाद जो नॉन सिलेक्शन होती है ना वो ये होती है कि जो सबसे अच्छा जीन है ना उसको सिलेक्ट करते होते हैं, अदरवाइज़ जो है ना बाकियों को नहीं कर रहे होते। और जो है ना जितने भी ट्यूमर्स होंगे ना सारे ही क्लोनल होते हैं, मतलब इनकी जो प्रोजनी होती है ना वो एक ही सेल से होती है। उसके बाद फिर वो डार्विनियन सिलेक्शन की तरफ जाते हैं।